बूटा है सौ रुपये बूटा नहीं होगा था तो चक्कर लग जाता हूँ आगे आता है हम लोग को दो पुरुष को मारा नहीं बीस जगह तो खापा खोल रही है रोज ही लगे सकते फोकस लग गई ना फिर पीछे खींचो इसकी वो पावा सफर हाँ ठीक जब देना ना तो कर देना ठीक है पतली चलते बैठक चलते एक बार में चलो इधर ही चलो जब बार तो मारा आई आगे की तो मैं बाइक ले हेलो हाँ जी जी इस तरह लाजे में इधर दफ्तर नहीं है ना पहले तुम शुरू कर जी सर बताएं आज आपने जो कार्यक्रम रखा है इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले तो जय भीम जय भारत कठुआ समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने संविधान दिवस मनाया है। ये संविधान दिवस जो है 20 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान जो पेश किया था और ये संविधान जिस दिन पेश किया था उसी दिन संविधान के 15 आर्टिकल जो थे वो उसी दिन लागू हो गए थे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और पहले तो सबसे पहले मैं आज के दिन की आपके दर्शकों को और पूरे शहरवासियों को लाख लाख मुबारक देता हूं संविधान दिवस के दिन की। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जे भारत का संविधान का जब भारत का संविधान बनाने के लिए 389 मेंबर चुने गए और 389 मेंबर में से ज़्यादातर बार जो था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा, क्योंकि 389 मेंबर तो बने लेकिन उसके बाद कोई विदेश में कोई आ नहीं पाए और अकेले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो संविधान लिखने का जो था वो बार पड़ा। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर दिन रात कड़ी मेहनत कर कर ये संविधान हमें पेश कर कर जो दिया है जिससे भारत का देश चलता है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ज़्यादातर बताना चाहता हूँ कि क्या जो अब का सिस्टम चल रहा है, जो सरकारें चला रही हैं, वो लोगों को लड़ाने के लिए किसी को कुरान का सहारा देती है, किसी को बाइबल का सहारा देती है और उनको लड़ाने का काम करती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रंथ है अगर जब उनकी भी लड़ाई होती है तो ये ही वो भारतीय संविधान है जिसके अंदर उनको भी केस लड़ने की इजाज़त देता है। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया को जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को मिली। इसका भी कारण रहा है क्योंकि पाकिस्तान को जो आज़ादी थी वो 14 अगस्त को मिल गई थी और 15 अगस्त को मिलने का कारण था
क्योंकि उस वक्त भारत का जो संविधान का मसौदा था वो तैयार करने के लिए कोई रेडी नहीं था। और जो उस वक्त के मुखिया थे मोहनदास करमचंद गांधी या पटेल जी, जब इनको अंग्रेजों की सरकार ने कहा कि आप अपना संविधान लाओ और जहाँ से आज़ादी ले लो, पर इनके पास संविधान नहीं था, तब इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 घंटे में भारत का मसौदा तैयार कर कर अंग्रेजों को सौंपा और फिर आज़ादी मिली। और इसका मतलब ये होता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत के कारण जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो संविधान बनाकर भारत को दिया, और उसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत वो गलत साबित हो सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग जो बुरे होंगे, और कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो वो अंत अच्छा साबित हो सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो अच्छे होंगे। पर मैं बदकिस्मती कहता हूं भारत की कि जो हमारे भारत में पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठे हैं, जे ज़्यादातर मैं सीधी आपके माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी के जो चोर बैठे हैं, जे पूरी तौर से है जो भारत का संविधान है उसको लागू नहीं करते। अगर भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो जहां पर एजुकेशन का लेवल कुछ और होगा, हेल्थ का लेवल कुछ और होगा, लेकिन जो जे निकम्मे लोग लोकसभा में बैठे हैं, जे सब के सब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। क्योंकि जे हमारा सेकुलर देश है, इसमें हर एक चीज़ को आज़ादी है, पर सबसे ऊपर जो ग्रंथ है वो भारतीय संविधान है। जो भारत देश है ना रामायण से चलता है, ना गीता से चलता है, ना बाइबल से चलता है, ना अन्य किसी ग्रंथ से चलता है। अगर भारत का देश चलता है तो वो भारतीय संविधान से चलता है। जो भारतीय संविधान है जिससे जो देश चलता है। और मैं आपके माध्यम से मैं जो जहाँ के सरकार है, जो बीजेपी की सेंटर में सरकार है, उसको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आज तक 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए और 75 साल में आपने पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू नहीं किया है। अगर आप भारतीय संविधान लागू नहीं कर सकते हो तो अपनी कुर्सी खाली करो, अन्यथा जो लोग हैं, हम अंबेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से लोगों में चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। और फिर ये आपके फार्मूले नहीं चलेंगे कि जिसको आपने टिकट दी वो ही MP MLA बनेगा। जब लोगों में चेतना आएगी तो लोग खुद अपना जो है वो नुमाइंदा चुनकर वो कहेंगे कि इसको हम खड़ा करेंगे और यही हमारा नुमाइंदा होगा, और फिर वही जो है वो MP होगा और आपको देश से खदेड़ने का काम करेगी जनता। इसलिए आपसे बार बार हम अपील करते हैं आज के दिन कि आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो, ताकि हर किसी को जो बराबर का हक, बराबर का समानता, एकता, बंधुता, भाईचारे की जो परिभाषा भारतीय संविधान देता है उसके तहत जो है सब लोग आराम से मिल। आप भी कुछ रोशनी डालें। जय भीम, जय भारत। कठुआ समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। आज टेम्परामेंट की ओर ले जाएं। हर चीज़ जो है साइंटिफिक तरीके से भारत में अगर लागू हो तो भारत का संविधान जो है वो किसी भी देश से पीछे नहीं है, वो आगे ही है। भारत का संविधान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ही प्यार से और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जहाँ की जितनी भी सरकारें आज तक जहाँ पे आई हैं, उन्होंने देर से देर आकर आपस में लड़ाने का ही काम किया है, और उसका बेनिफिट जो है